सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका और सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बहुत से लोगों ने टॉप किया और बहुत से लोगों की उम्मीदों पे क्या पानी फिर गया। तो अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर ली है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और अगर आपने यूपीएससी क्लियर नहीं की है तो आपके रिलेटिव को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, मैं भी क्या है, मेरी कॉलेज चल रही है तो फिर भी मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, है ना। लास्ट ईयर वाले दे सकते वो वाला है तो सिस्टम। तो देखो, पहले क्या है, मैं सोचता था कि यूपीएससी निकाल लूंगा, मेहनत करूंगा, ये करूंगा। बट देखो, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में निकलते हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपटीशन में निकलते हो, तो आपको पता लगता है कि ग्रेविटी होती है उसमें। मतलब कि क्या है, जब हम पहले सोचते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो क्या होता है, हम उड़ते हैं एक तरह से। पर हम जब रियलिटी में उस कंपटीशन को फाइट करते हैं तो क्या होता है, हमको ग्रेविटी हिट करती है और हम नीचे गिर जाते हैं। तो देखो, यही था। और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी, स्मार्ट स्टडी नहीं की थी, इतना हार्ड वर्क नहीं किया था। यूपीएससी को मैंने क्या समझा था कि वो तो छोटा मोटा काम है, बट इट्स वेरी हार्ड यार। सब काम है ना ऐसे ही लगता है, पर जब कंपटीशन बढ़ता जाता है वो काम हार्ड होता जाता है ना। वैसे भी आप देखो, अगर ओलंपिक्स में दौड़ना कितना आसान है, पर तेज दौड़ना कितना मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन हो जाता ना, दुनिया के सारे लोग दौड़ने लगते हैं कि अब सबसे तेज कौन दौड़ेगा। देखो, अगर 10 जनों में से कंपटीशन कराना, कोई भी रैंडम 10 जने कि तेज कौन दौड़े, तो ईजी हो जाता है। पर जब ओलंपिक में कंपटीशन होता है तो कब होता है, वो लाखों करोड़ों लोगों के बीच कंपटीशन होता है ना। तब जाके वो उस स्टेज पे वो दौड़ने के लिए पहुंच पाते हैं। इसीलिए तो ये कंपटीशन हो जाता है, इसलिए तो ये इतना हार्ड हो जाता है, इसलिए तो हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो अगर आपको भी क्या है कि कुछ करना है, ऐसा हट के करना है या करना है, तो हमको हमारी हाई पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और देखो क्या होता है कि बहुत से जने पढ़ते हैं ना, मैं खुद भी कभी सो के पढ़ते हैं, कभी घूमते घूमते पढ़ते, कभी ऐसे पढ़ते। तो ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना कैसे चाहिए, एक टेबल कुर्सी लगा के पढ़ना चाहिए, एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। आपको आइसोलेटेड होना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है, पर अगर आपको सपनों को पाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। और मैं तो यूपीएससी फेल हुआ हूँ, जो पगला चुका हूँ मैं तो यार। मैं तो मतलब अभी घुसा हूँ इसमें, तो इतना मेरे को डर लग रहा है, इतना पगला चुका हूँ। आगे क्या होगा यार, मेरे को लगता है मेरे बाल उड़ेंगे सबसे पहले तो यही था। और जिन लोगों ने क्लियर कर लिए, यूपीएससी आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, यू आर इंस्पिरेशन। और हो सका, भगवान ने चाहा तो कभी ये वक्त आएगा, पर भगवान के चाहने से क्या होता है, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी ना। हम मेहनत नहीं करें, सब भगवान के ऊपर कर ले, तो भगवान भी ये सोचे कि भाई क्या चाहता है तू, है ना। सभी यही दुआ मांग रहे, सभी ये कर रहे कि भगवान वो कर दो। सबकी बात मान लूँ क्या, सबको आईएएस बना दूँ क्या हर घर से, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि हम जब सपने देखते हैं ना, तो क्या होता है, हम उड़ते हैं। पर जब हम रियलिटी में किसी चीज़ को करते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी हिट करती है। तो ग्रेविटी से क्या होता है कि नीचे गिरते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लगती है, चोट लगती है, पर उसी से हम सीखते हैं। तो बस यही, तो वही बात है, दिल टूटा है पर उम्मीद का दामन तो छूटा तो नहीं है ना। मतलब उम्मीद का दामन कायम है, उम्मीद अभी भी है। तो नेक्स्ट टाइम हार्ड हिट करेंगे, उम्मीद नहीं हारनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे बिहार की कहानी है। और वैसे मैं बिहार से नहीं हूँ, पर बिहार हमारा ही है। मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अगर आपने शब्दों पर ध्यान दिया हो तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने आपकी हेल्प करी।